हेलो एवरीवन, तो हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ में। तो आपने देखा होगा कल नीट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और यहाँ पे बच्चों ने इतनी मेहनत की है कि हर बच्चों को 720 आ रहे हैं मार्क्स। बट उन बच्चों का क्या, जिनके मार्क्स 615 620। आप मानोगे नहीं, रिज़ल्ट के थोड़े दिन पहले ही दो तीन बच्चों से मेरी बात हुई थी जिनको 615 610 602। तो वो बहुत खुश थे कि मुझे कॉलेज मिलने वाला है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मस्त अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इतने मार्क्स पे तो महाराष्ट्र में मिल जाता है, अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है 600 के ऊपर मार्क्स लाने पे। बट जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो वो लोग फ़ोन करके मुझे बोल रहे हैं कि सर अभी क्या करूँ, अभी तो कोई पॉसिबिलिटी दिख रही नहीं है, इतना रैंक आ रहा है। एक बच्ची का रैंक था 602 पे 73,000 रैंक था, ऐसा कुछ था। बट इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन जो आया है वो किस वजह से आया, वो हम लोग देखते हैं, थोड़ी से रीज़न जानते हैं कि एनटीए ने इसमें क्या गलती की है, कौन से सेंटर पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो हमको कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो गाइज हमारा एनटीए से कुछ सवाल है, एनटीए देखते हैं कि उसका जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता। पूरे इंडिया का सवाल है कि क्या ऐसा क्या हो गया है। सवाल ज़रा देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो पहला सवाल है, तो मैंने एनटीए के वेबसाइट पे जाके हमने वो डाउनलोड किया उनका जो भी रिज़ल्ट का वो जो था पूरा। ठीक है, तो उन्होंने पूरे टॉपर्स के लिस्ट दिए थे, टॉप 100 लिस्ट दिए हुए थे। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ सस्पिशियस देखने को मिला है हमें कि ये जो जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं सारे, देख सकते हो आप लोग, ये जो जो भी हाईलाइटेड मैंने किया है हाईलाइट यहाँ पे, इनके सारे सीरियल नंबर देखो आप लोग, देख सकते हो सेम है, 230710, सबके सीरियल नंबर देख रहे हो सेम है। ठीक है, अगर सीरियल नंबर सेम है इसका मतलब ये सारे लोग एक ही सेंटर पे, सेम सेंटर पे एग्ज़ाम देने आए थे। ठीक है, सेम सेंटर पे एग्ज़ाम देने आए थे। इनको इनमें कॉमन क्या क्या है वो ज़रा देख लो। ठीक है, सेंटर सेम है। ठीक है, अब इनका नाम देख लो, इनका नाम देख लो। ठीक है, बाकी लोग का नाम देखो और इनका नाम देखो। इनके इसमें खाली नाम है, नो सरनेम। ठीक है, सरनेम नहीं है इनका। ठीक है, खाली नाम है। ओके ठीक, ये ठीक है चलेगा, ये कोई कोइंसिडेंट होगा, एक साथ में आ गए होंगे सारे सेंटर पे। ठीक है, सब के सब टॉपर है, सबके सब 720 720 720 720 720। फिर एक आता है यहाँ पे 719, फिर आता है 718। ठीक है, कैसे हुआ ये, एक ही सेंटर पे सबको 720 लाइन से कैसे आ सकता है गाइस? आप ही लोग सोचिए, आज तक ऐसा हुआ है क्या कभी एक ही सेंटर से सारे टॉपर्स निकले हो? ठीक है, ऐसा कभी हुआ है आज तक? नहीं हुआ है आज तक गाइस, नहीं हुआ है। तो एनटीए को जवाब देना होगा कि ये क्या चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है या पेपर नहीं लीक हुआ, तो ये कैसे आया है। ठीक है, ये जवाब देना होगा। एक तो ये जवाब मांगते हैं इंडिया। ठीक है, ये सारा जवाब चाहिए हमको। सेकंड बात करते हैं हम लोग, दो बच्चों को, एक बच्चों को 718 आया है और एक बच्चे को 719 आया है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है गाइस। कैसे पॉसिबल नहीं है? अगर समझो एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने तो मुझे आएगा 716। अगर मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो मेरे को आएगा 715। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ होगी, 715 तो 716। तो ये सब मार्क्स आने के बाद सबने बोला कि ऐसे कैसे आएगा, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया। तो एनटीए एक नोटिस भेजता है कि ये जो मेरा सेंटर है, सेंटर पे जो बच्चे थे उनका टाइम वेस्ट हुआ था, किसी भी कारण से टाइम वेस्ट हुआ होगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट होने की वजह से हमने उनको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने उनको ग्रेस मार्क दिया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने कोर्ट केस फाइल किया, उनको पास कोर्ट केस फाइल किया और पहुंचाया और फिर रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे उनके पास कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, बट उन बच्चों का क्या जिन्होंने केस फाइल नहीं कर पाए, या तो जिस सेंटर पे आपको नहीं पता कि वहाँ पे भी टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, ऐसा हर एक सेंटर है, हमें बता दूँ, हर एक सेंटर, पूरे सेंटर पे तो नहीं बट सेंटर के कुछ क्लास के अंदर टाइम वेस्ट तो होता ही है। 10 मिनट भी वेस्ट हुआ इसका मतलब वो टाइम वेस्ट होता है। 10 मिनट में हम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 10 मिनट से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है 40 से 50 मार्क हमको मिलता है 10 मिनट के अंदर। ठीक है, आप कह रहे हो जिसने कोर्ट केस फाइल किया है, आपको कैसे पता पड़ा कि इसने यही बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ है? क्या आपने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क दिया? अगर आपने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है तो वो अच्छी बात है। अगर सारे बच्चों को इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रेस मार्क्स दिया है तो भी अच्छी बात है। मैं तो नहीं कह रहा, क्योंकि वो तो ऐसे ही बढ़ेगा ना, सेम बढ़ेगा। अगर आपने सारे बच्चों को, जितने भी बच्चों ने नीट अटेम्प्ट किया है, सारे बच्चों को अगर आपने इक्वल ग्रेस मार्क दिया तो बहुत बढ़िया बात है। बट आपने कुछ गिने बच्चों को खाली ग्रेस मार्क दिया है तो वो बहुत बुरी बात है आपके लिए। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ, समझो जिन बच्चों ने
कोर्ट केस फाइल नहीं किया, बट उनका टाइम वेस्ट हुआ, उनका क्या, उनको मिला ग्रेस मार्क? नहीं मिला ग्रेस मार्क। आपने खाली जिन्होंने कोर्ट केस फाइल किया उनको ग्रेस मार्क दिया। बट मुझे ये नहीं समझ में आया, ग्रेस मार्क्स आपने दिया, ठीक है, ग्रेस मार्क आपने दिया, आज तक कभी ग्रेस मार्क दिया? आज तक कभी ग्रेस मार्क दिया? क्या पिछले साल टाइम वेस्ट नहीं हुआ था? क्या इसके पिछले साल टाइम वेस्ट नहीं हुआ था? क्या 2019 से लेके आप जो आपने नीट जब से कंडक्ट करवाना चालू किया 2019 से लेके और अब तक, क्या इसके पहले कभी टाइम वेस्ट नहीं हुआ था? क्या तब आपने ग्रेस मार्क नहीं दिया? तो आप अपनी ये गलती छुपाने के लिए शायद ये 719 और 718 की जो गलती है आप अपनी छुपाने के लिए ये शायद बोल सकते हो, ठीक है। आपने दिया भी होगा, नो 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 डाउट, ठीक है, आपने दिया होगा, अच्छी बात है, आपने दिया। चौथी बात है हमारे पास कि आपने तो अनाउंस किया था कि जो नीट का रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 14 जून को, ठीक है, ऑफ कोर्स 14 जून को आएगा, बट रिज़ल्ट आ गया 4 जून को, 10 दिन पहले। इतना जल्दी कैसे एनटीए, इतना जल्दी कैसे? फॉर्म भरने के लिए आप डिले करते हो, फॉर्म लेट आता है, एडमिट कार्ड लेट आता है, एडमिट कार्ड लेट आता है तो गलत आता है एडमिट कार्ड, उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं रहता है, ये सब होता है, दिक्कत हो जाती है। बट रिज़ल्ट आने के लिए आपको थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ा, आपने एक दिन में पब्लिश कर दिया सारा रिज़ल्ट, सारा डेटा निकाल दिया, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, ये सब डेटा आपने फटाफट कर दिया। ये कैसे हो गया? क्या आपके सिस्टम में कोई गलती नहीं हुई होगी? अगर गलती होगी तो एक बार चेक करने की ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो मैं सारे बच्चों, जो भी बच्चों ने इतना मेहनत किया है, आपको समझ में आना चाहिए कि 615 620 पे भी कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया है, ठीक है। 650 वाला जो है वो भी रो रहा है कि मुझे ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला है। 720 वाला, 720 चलो 720 715 710 ये लोग रो रहे हैं मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्या यही एनडीए ऐसा ही रहेगा तो क्या जो बच्चा ड्रॉप लेने वाला है, जिसको अभी आ रहे हैं 200-250 मार्क्स आ रहे हैं, क्या वो सोचेगा कि मैं 650 पे भी मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा अगले साल, ये सोच के वो ड्रॉप लेगा? क्या नहीं लेगा ड्रॉप वो। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और इंडिया की गवर्नमेंट अभी नई गवर्नमेंट बनी है, इलेक्शन हुआ है, बीजेपी जीती है, हम अपने गवर्नमेंट पे भी थोड़ा प्रेशर लगा सकते हैं कि इसके लिए कुछ करिए, ठीक है। अगर आप एनटीए अगर मार्क्स को ये कम ज़्यादा नहीं कर सकता है, अगर कुछ नहीं कर सकता है, रीचेकिंग नहीं करवा सकता है, कुछ नहीं करवा सकता है, तो प्लीज़ मेडिकल कॉलेज बढ़ा दीजिए, जिससे सारे बच्चे जो भी मेहनत करके आए हैं, जो भी हमारा नॉर्मल रैंक होता है उसके हिसाब से सारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो उसको प्राइवेट कॉलेज जो है वही गवर्नमेंट की फ़ीस गवर्नमेंट में उसको कन्वर्ट कीजिए और गवर्नमेंट के फ़ीस के हिसाब से सबको कॉलेज अलॉट कर दीजिए। ये इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है अगर आप एनटीए ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइज़ आप लोगों को वो आरटीआई फाइल करना, ठीक है। आरटीआई फाइल करने के बाद आप जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा उसको आप सेव करके रखना। आगे का कुछ भी अपडेट आ रहा है, अगर आप लोग को भी कुछ भी मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ये हुआ वहाँ पे वो हुआ, तो आप लोग मुझे डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, या तो फिर आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग मुझे मेंशन कर बोल सकते हैं आपको क्या भी जो भी आपको चीज़ें पता पड़ रही हैं, ठीक है, नई चीज़ें। तो कुछ भी अपडेट हुआ तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।